बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनूर मैथ सिटी। तो स्टूडेंट, आज हम एडीपी फोर्थ सेमेस्टर कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री के नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। तो बेटा, जैसा कि आपको मालूम है कि हम एडीपी का जो सिलेबस पढ़ रहे हैं ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के सिलेबस के एन मुताबिक है। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है कनकेविटी। इसमें दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक आपके पास है कन्वेक्स अपवर्ड फंक्शन, या कनकेविटी के दो आपके पास लेके चलेंगे बेटा। दोनों में से एक कनकेव अपवर्ड फंक्शन होगा, एक कनकेव डाउनवर्ड फंक्शन होगा। कनकेव अपवर्ड को कन्वेक्स के साथ भी देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि सवाल इसके हम कैसे हल कर सकते हैं। तो चलते आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज ए कनकेव अपवर्ड फंक्शन। कनकेव अपवर्ड फंक्शन क्या होता है? देखें, अगर आपके पास एक्स वाई प्लेन में आप कोई कर्व ड्रा करें, ठीक है, कर्व के ऊपर अगर कोई हम टेंजेंट ड्रा करें और जो हमारी कर्व है वो टेंजेंट के अबव लाई करे, टेंजेंट के ऊपर हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? कनकेव अपवर्ड फंक्शन। ठीक है, अगर आप टेंजेंट ड्रा करें और जो हमारी कर्व है वो टेंजेंट के ऊपर हो, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो टेंजेंट है वो कर्व के नीचे हो, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? कनकेव अपवर्ड फंक्शन। सिमिलरली, अगर आप कर्व ड्रा करें और फिर उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रा करें और हमारा टेंजेंट जो है वो कर्व के ऊपर हो और कर्व जो है टेंजेंट के बिलो लाई करे, बिलो हो, नीचे हो, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? कनकेव डाउनवर्ड फंक्शन। तो ग्राफिकल आपके पास इसके देखने का तरीका है। जब हम सवालों में हल करेंगे तो फिर उस पर हम डेरिवेटिव की मदद लेंगे। प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं बच्चों। डिफाइन या व्हाट इज कनकेव अपवर्ड फंक्शन। डेफिनेशन है, इफ ए कर्व लाइज अबव इट्स टेंजेंट, इफ ए कर्व लाई अबव इट्स टेंजेंट, देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड कनकेव अपवर्ड। तो इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? कनकेव अपवर्ड। और इसको दूसरा नाम इसका क्या है? कन्वेक्स डाउनवर्ड। कन्वेक्स डाउनवर्ड। तो अगर कन्वेक्स डाउनवर्ड की डेफिनेशन करें तो सिमिलर है, क्योंकि कनकेव अपवर्ड और कन्वेक्स डाउनवर्ड दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो ये दोनों की डेफिनेशन है। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरा हमारे पास कनकेव डाउनवर्ड फंक्शन, ये क्या होगा? इफ ए कर्व लाइज बिलो, इफ ए कर्व लाई, देखें ये टेंजेंट है, रेड लाइन से टेंजेंट है, और ये ब्लू जो कर्व है वो टेंजेंट के नीचे लाई कर रही है, तो फिर हम क्या कहेंगे? ये कनकेव डाउनवर्ड फंक्शन है। ठीक है, यहां भी याद रखें, जो कनकेव डाउनवर्ड है वो कन्वेक्स अपवर्ड होगा, उसका उलट होगा। तो दोनों की ये डेफिनेशन बनती है कनकेव डाउन या फिर कन्वेक्स अपवर्ड। ठीक है, ये ग्राफिकल तरीके से इसकी डेफिनेशन हमने की कि अगर आप कर्व ड्रा करें तो फिर हम कैसे पता चलेगा कि कनकेव अपवर्ड फंक्शन है या कनकेव डाउनवर्ड है, या फिर हमारे पास कन्वेक्स डाउनवर्ड है या कन्वेक्स अपवर्ड है। कनकेव अपवर्ड इज इक्वल टू कन्वेक्स डाउनवर्ड, यानी कि दोनों चीजें सिमिलर है, इक्वल है। इसी तरह कनकेव डाउन किसके बराबर होता है? कन्वेक्स अपवर्ड। ठीक है, अब एक और तीसरी चीज क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये हमने डेरिवेटिव में भी पढ़ा है, ए पॉइंट वेयर फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, फर्स्ट डेरिवेटिव में। लेकिन यहां हम क्या है? क्या इफ द कर्व क्रॉसेस, अगर जो हमारी कर्व है, देखें या तो टेंजेंट अबव होगा, और टेंजेंट एक ऐसा पॉइंट, ऐसी लाइन होती है जो किसी कर्व को सिर्फ सिंगल पॉइंट पर टच करके गुजरे, बेटा सिंगल पॉइंट पर उसको आपके पास होती है। लेकिन अगर हम किसी कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रा करें, या आप ऐसे ड्रा करें, इस तरह टेंजेंट ड्रा करें, और वो हमारी कर्व को क्रॉस करके गुजरे, या वो आपके पास दो पॉइंट में से जो आपके पास गुजर रहा हो, तो फिर हम क्या कहेंगे? क्या वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। डेफिनेशन क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इफ द कर्व क्रॉसेस द टेंजेंट एट पी। ठीक है, अगर कोई आपके पास कर्व है वो किसी टेंजेंट को एट पी पॉइंट पे क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो ये तीन डेफिनेशन है, कनकेव अपवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अब हम ये देखते हैं बच्चों कि सवाल में हम कैसे हल करेंगे। तो ये डेफिनेशन की हद तक बिल्कुल ठीक है, एमसीक्यूज भी यहां से आपके पास आ सकते हैं। अगर हम सवाल की बात करें, क्वेश्चन की बात करें, तो रिमेंबर दैट, हमेशा आपने याद रखना है कि हमारे पास तीन स्टेप हो गए। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फिर हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, और फिर हम उस पॉइंट पे जिस पे हम चेक करना चाहते हैं बताएंगे कि कनकेव अप है या कनकेव डाउन है। कैसे?
देखें आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, इफ अगर आप सेकंड डेरिवेटिव लें और उसके अंदर वो पॉइंट दर्ज करें, पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, कनकेव अपवर्ड। ठीक है, आपने सिर्फ देखना है क्या है, दिस इज वैल्यू, ये जो वैल्यू है आपके पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आए, जमा में आए, तो कनकेव क्या होगा, अपवर्ड। और अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव में सी पॉइंट दर्ज करें वो नेगेटिव आ जाए, तो फिर हमारे पास क्या होगा, कनकेव डाउनवर्ड। ठीक है जी, तो सेकंड डेरिवेटिव पे डिसाइड होगा कि अगर पॉजिटिव है तो कनकेव अपवर्ड, और अगर नेगेटिव है तो कनकेव डाउनवर्ड। और अगर आप एफ डबल प्राइम जो सेकंड डेरिवेटिव है उसमें आप वो सी पॉइंट दर्ज करें, आंसर क्या आ जाए, जीरो, तो फिर, और पहले तो ये जीरो हो, फिर हम क्या देखेंगे कि जो इसका ट्रिपल डेरिवेटिव है यानी कि नेक्स्ट डेरिवेटिव है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये सूरत हाल, ये कंडीशन मिल जाए तो फिर वहां एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। दोबारा देखें, पहले तो आपका सेकेंड डेरिवेटिव क्या है, जीरो उस पॉइंट पर, फिर आप थर्ड डेरिवेटिव चेक करें कि वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो फिर हम कहेंगे कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, तो ग्राफिकली और बड़ी इजी सी डेफिनेशन है, आप इसको बड़े अच्छे से कर सकते हैं। एक और अहम नोट है जो एमसीक्यूज में काम आएगा, क्या अगर आप सेकंड डेरिवेटिव लें, पॉइंट दर्ज करें, इसके बाद थर्ड डेरिवेटिव लें, ये आपके पास थर्ड डेरिवेटिव, सो ऑन फोर्थ फिफ्थ m-1 तक चले जाएं और उनमें पॉइंट दर्ज करें, सबका आंसर क्या आ रहा हो, जीरो। ठीक है, लेकिन जब आप इस नेक्स्ट डेरिवेटिव लें, मीन एफ एम एमथ डेरिवेटिव इसका लें और वो आपके पास जीरो ना आए, तो फिर देखें, फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर m आपके पास क्या होगा, ऑड, अगर m ऑड होगा तो वहां आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ऑड मीन क्या है, देखिए फर्ज करें कि आपका ये सिक्स्थ डेरिवेटिव है, 6 डेरिवेटिव लिया आपने, वो जीरो आ रहे हैं, लेकिन सेवंथ डेरिवेटिव जीरो नहीं आ रहा, तो इसके देखें यहाँ m की जगह 7 आएगा, और 7 क्या है, ऑड है, तो फिर उस पॉइंट पर कर्व का क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सेकेंड, इफ एन आपके पास, यहां आपके पास इफ m इज इवन, ये जो m था अगर आपके पास ये क्या हो जाए, इवन हो जाए, तो फिर कर्व का या तो कनकेव अपवर्ड होगी या कनकेव डाउनवर्ड होगी, वो फैसला करेगा डेरिवेटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो कनकेव अपवर्ड, और नेगेटिव होगा तो कनकेव डाउनवर्ड। तो ऑड पे, अगर ऑड की सिचुएशन है, ऑड पे तो फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और इवन पे क्या होगा, वो आपके पास चेक करना पड़ेगा कि कनकेव अप है या डाउन है। तो ये एमसीक्यूज में आपके बड़े काम आ सकती है। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कितनी देर की जी स्टूडेंट, तो अब हम इसके कनकेविटी से रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कनकेविटी के लिए जो अब हम चेक करेंगे उसके लिए हम डेरिवेटिव पे इन्हिसार करेंगे और डेरिवेटिव के तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ये कुछ एग्जांपल है, थॉमस की बुक से यहाँ लिखी हुई है, बेसिकली उसके क्वेश्चन है, एग्जांपल फॉर्म में मैंने लिख दिए हैं। तो ये अभी 4 आपके पास है, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है, इनको हमने चेक करना है कनकेव अपवर्ड के लिए, डाउनवर्ड के लिए, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तीनों चीजें यहाँ हम चेक करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास, उसको सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 4x रेज टू द पावर 3 माइनस x रेज टू द पावर 4। तो हमें कनकेविटी चेक करनी है, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं, दिस इज y डैश, ठीक है, dy ओवर dx लिखें या y डैश y डबल डैश लिखें, सेम मीनिंग होते हैं, डेरिवेटिव आप पढ़ रहे हैं। तो डेरिवेटिव लेंगे, 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव हम किसका लेंगे, x रेज टू द पावर 3 माइनस d ओवर dx, और डेरिवेटिव लेंगे x रेज टू द पावर 4। तो स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, 4 पावर रूल लगाएंगे, पावर स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस करेंगे, यहां भी पावर रूल लगेगा पावर स्टार्ट में, और पावर में से एक माइनस करें तो कितना रह जाएगा, 3। बेस x है, x का विद रिस्पेक्ट टू x1 होगा, वो हम नहीं लेंगे। दिस इज y डैश 4 3 मल्टीप्लाइंग विद 12x स्क्वायर माइनस 4x रेज टू द पावर 3। सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, y डबल डैश कहेंगे, 12 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव लेंगे हम x स्क्वायर का, 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव लेंगे हम x रेज टू द पावर 3 का। दिस इज y डबल डैश 12 एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x पावर रूल से,
यहां भी पावर रूल लगा दें तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, y डबल डैश दिस इज 24x माइनस 12x स्क्वायर। नाउ y डबल डैश, इन दोनों में से कॉमन देख लें, क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, 12x, तो 12 कॉमन लेंगे तो इधर क्या बन जाएगा, 2 आपके पास बन जाएगा, x कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ आपके पास 12x स्क्वायर था, एक x कॉमन चला गया और यहाँ आपके पास क्या बन जाएगा, x। सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसको चेक करते हैं कनकेव अप और कनकेव डाउनवर्ड के लिए। फॉर कनकेव अपवर्ड, अगर आपके पास कनकेव अपवर्ड देखना है तो फिर सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, कनकेव अपवर्ड के लिए क्या होता है, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, यहाँ डी एक्स स्केयर ओवर डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर किसके बराबर है, वाई डबल डैश के। तो हम वाई डबल डैश किसके इक्वल आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। वाई डबल डैश का आंसर है हमारे पास 12x इंटू 2 माइनस एक्स, दिस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, अब इसको ऊपर लिख लें पहले, 12x इंटू 2 माइनस एक्स, दिस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखें दोनों आपके पास, या तो हमारे पास 12x ग्रेटर देन 0 होगा और इसी तरह 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x ग्रेटर देन 0। यहाँ से देखें अगर आप x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं माइनस एक्स, और 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, दिस इज x ग्रेटर देन 0। बोथ साइड -1 से जरब करें, अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। ठीक है बच्चों, क्योंकि जब भी माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज। तो देखिए x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 2, यानी कि ये आपके पास वो इंटरवल है जहां हमारा फंक्शन क्या करेगा, कनकेव अपवर्ड होगा। सो y इज कनकेव अपवर्ड फॉर, ठीक है जी, कौन सा होगा, जब आपके पास x किससे बिलोंग करेगा, ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन क्या हो, 2, यानी कि 0 से 2 का जो इंटरवल होगा इसमें हमारे पास फंक्शन कनकेव अपवर्ड होगा। इसी तरह हम चेक करेंगे इसको फॉर कनकेव डाउनवर्ड के लिए। फॉर कनकेव डाउनवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड के लिए देखिए फिर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर कनकेव डाउनवर्ड के लिए क्या होना चाहिए, लेस देन 0। और जो हमारा आंसर है सेकंड डेरिवेटिव का वो आपके पास है बच्चों 12x इंटू 2 माइनस एक्स, दिस इज लेस देन 0, डाउनवर्ड के लिए लेस देन 0। अगेन 12x लेस देन 0, 2 माइनस एक्स लेस देन 0। यहां से x की वैल्यू निकालें, x लेस देन 0, और यहां से फिर वैसे ही x उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, x लेस देन 0। बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। तो आपके पास ये जो हमारे पास इंटरवल बना है, x लेस देन 2 हो और ग्रेटर देन 2 हो, तो इसका जो इंटरवल है वो अलग बनेगा और इसका क्या बनेगा, अलग। यहां देखिए, यहां दोनों ही ग्रेटर देन, यहां 0 से बड़ा था और 2 से छोटा था, तो इंटरवल एक ही बन गया। यहां देखिए इसमें कह रहा है कि x लेस देन 0 है और यहां कह रहा है कि x ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों के अलग अलग इंटरवल बनेंगे। ठीक है, अगर इसको देखें तो यहां से x किससे बिलोंग करेगा, 0 से पीछे रहना है, लास्ट नंबर इधर क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है बच्चों, अगर आपके पास लेस में आ जाए तो हम आखिरी जो लेस नंबर होगा वो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, और अगर इधर से देखें तो फिर x, इसका मतलब क्या होगा कि x ग्रेटर देन 2 से कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को यूनियन के साथ इकट्ठा लिख देंगे, हेंस y इज कनकेव डाउनवर्ड। ठीक है जी, कनकेव डाउनवर्ड है। फॉर किस में से कनकेव डाउनवर्ड होगा, पहला इंटरवल। ठीक है जी, x आपके पास या इंटरवल डायरेक्ट ही लिख लें, माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन फिर 2 से इन्फिनिटी।
ठीक है जी। तो ये देखिए हमने चेक कर लिया कनकेव अपवर्ड के लिए भी और कनकेव डाउनवर्ड के लिए भी। अब चेक करते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अभी हमने स्टार्ट में देखा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या होता है, सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो होता है, तो y डबल डैश इज इक्वल टू जीरो, और इसका आंसर है 12x इंटू 2 माइनस एक्स, दिस इज जीरो। तो यहां से आपके पास 12x इज इक्वल टू जीरो और 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहां से x की वैल्यू जीरो आ जाएगी, ठीक है जी। यहां से भी x की वैल्यू निकालें, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू जीरो, और यहां से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये दो पॉइंट है जहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। हेंस y has point of inflection at point of inflection होगा आपके पास x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू 2 पर। तो देखिए इसके हमने तीनों पार्ट कनकेव अपवर्ड, डाउनवर्ड और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक कर लिए जी। तो अब देखिए इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल फर्स्ट की तरह है, तो इसको आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। हम इसका अब थर्ड पार्ट करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसकी कनकेविटी जरा चेक कर लेते हैं। सेकंड पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, और अगर आपसे हल ना हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसको हम हल कर सकते हैं। असल मसला ये कि मुख्तलिफ बुक्स से सवाल हैं, बहुत ज़्यादा सवाल हैं, लेंथी है। तो आप अब ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आपको कुछ सवाल दिए हुए हैं बच्चों, तो आप इसके अलावा और सवाल भी हल कीजिएगा ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो सके। तो थर्ड पार्ट देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स, और x की वेरिएशन भी है 0 टू 2 पाई, 0 टू 2 पाई आपके पास वेरिएशन दी हुई है। चलें जी इसके डेरिवेटिव लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, d ओवर डी एक्स, एक्स लेंगे, माइनस d ओवर डी एक्स इंटू साइन एक्स, दिस इज y डैश, x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 और साइन x का डेरिवेटिव cos x। अगेन इसका सेकेंड डेरिवेटिव लें, तो दोनों के दोबारा डेरिवेटिव लिख लें, माइनस डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स, दिस इज y डबल डैश, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप सेकेंड ईयर की मेरे चैनल पर 2.5 एक्सरसाइज देख सकते हैं, उसमें बड़े तफसील से बताया गया है। y डबल डैश 0 तो खत्म ही समझे बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स। अब हमने इसको चेक करना है फॉर कनकेव अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए। पहले हम फॉर कनकेव अपवर्ड के लिए देखते हैं। कनकेव अपवर्ड की कंडीशन क्या है कि सेकंड डेरिवेटिव आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, पॉजिटिव मीन साइन एक्स है, सेकंड डेरिवेटिव साइन एक्स आया और साइन एक्स क्या है, पॉजिटिव। हमें जो वेरिएशन दी गई है 0 टू 2 पाई, ठीक है। आपको पता है कि बच्चों चार क्वाड्रेंट होते हैं, यहाँ 0 होगा, यहाँ पाई बाई 2, ये आपके पास पाई, यहाँ आपके पास 3 पाई बाई 2, और यहाँ वापसी आएंगे तो 2 पाई, ठीक है। अब साइन एक्स पॉजिटिव मीन साइन एक्स ग्रेटर देन 0, साइन किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो यहां हम लिखेंगे साइन एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, और फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट का अगर एंगल देखें तो 0 से आपके पास कहां तक होगा, पाई तक। तो यहां लिख लें 0 टू पाई, ठीक है, 0 टू पाई, थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख लेते हैं 0 से पाई। तो ये हमारा वो इंटरवल है जहां फंक्शन आपके पास क्या होगा, कनकेव अपवर्ड। सो y इज कनकेव अपवर्ड फॉर कौन सा इंटरवल है, 0 से पाई, ठीक है। सिमिलरली फॉर कनकेव डाउनवर्ड के लिए, फॉर कनकेव डाउनवर्ड, फॉर कनकेव डाउनवर्ड के लिए जो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर वो लेस देन 0 होना चाहिए, y डबल प्राइम लेस देन 0,
सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर साइन एक्स लेस देन 0। उसी तरह साइन एक्स नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? साइन एक्स नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है जी, साइन एक्स लेस देन 0 थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और वहां एंगल आपके पास कहां से कहां तक बनेगा? ये पाई है, पाई से लेकर 2 पाई तक। ठीक है जी, ये आपके पास क्या बनेगा? पाई से 2 पाई। सो y इज कनकेव डाउनवर्ड फॉर, कौन सा इंटरवल होगा जी? पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई। ठीक है, अपवर्ड के लिए सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव, और थर्ड हमने चेक करना है फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए सेकंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, और साइन एक्स है सेकंड डेरिवेटिव का आंसर, इज इक्वल टू 0। एक्स यही रहेगा और साइन उधर जाकर हो जाएगा साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 किस पे वैल्यू 0 देता है? पाई पर। वैसे 0 पर भी होता है, लेकिन 0 तो स्टार्टिंग पॉइंट है, इन बिटवीन क्या आएगा? 0 से 2 पाई में पाई, यानी कि यहां ये इस लाइन पर आपके पास हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो हम लिख देंगे हेंस x इज इक्वल टू पाई इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है जी, ऑफ y, x इज इक्वल टू पाई इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ y। हो गया स्टार्ट जी। तो अब 4 देखें, y इज इक्वल टू x प्लस साइन एक्स, और x की वैल्यू फिर आपके पास 0 टू 2 पाई दी। तो चेक करते हैं कनेक्टिविटी के लिए। फर्स्ट डेरिवेटिव दिस इज डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू साइन एक्स। वाई डैश एक्स का डेरिवेटिव 1 और साइन एक्स का कॉस एक्स। फिर इसी तरह इसका सेकेंड डेरिवेटिव ले लें, डी ओवर डी एक्स इंटू 1 प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू कॉस एक्स। दिस इज वाई डैश कॉन्स्टेंट है 1 0, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। y डबल डैश दिस इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब इसको चेक करते हैं जी कनकेव अप और डाउनवर्ड के लिए। फॉर कनकेव अपवर्ड, कनकेव अपवर्ड के लिए चेक करते हैं जी। कनकेव अपवर्ड के लिए सेकंड डेरिवेटिव को क्या होना चाहिए आपके पास? पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, और यहां आपके पास सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर है माइनस साइन एक्स। देखें, अब ये वाला जो आपके पास ये वाली जो साइड है माइनस साइन एक्स, उस वक्त पॉजिटिव होगा, उस वक्त ग्रेटर देन 0 होगा जब साइन क्या हो? नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव और साइन पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हम आगे यही लिखेंगे, नाउ माइनस साइन एक्स विल बी पॉजिटिव इफ, इस वक्त पॉजिटिव होगा इफ साइन एक्स इज नेगेटिव। अगर साइन एक्स नेगेटिव होगा तो फिर इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? पॉजिटिव। देखिए ये सेम थे, सिर्फ उसमें मसला क्या प्लस साइन एक्स था, फिर तो सीधा केस था। अब क्या होगा? जो कनकेव अप है वो डाउन हो जाएगा और डाउन अप हो जाएगा इस नेगेटिव की वजह से। अब देखिए साइन एक्स हमें क्या चाहिए? नेगेटिव। इसके लिए हमें साइन एक्स क्या चाहिए? नेगेटिव। जैसे हमने पहले क्वाड्रेंट बनाया था, तो यहाँ 0, यहाँ आपके पास पाई बाई 2, यहाँ आपके पास पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2, और यहाँ 2 पाई। तो अब साइन नेगेटिव किस किस में होता है? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें अब, और फोर्थ, ये एंगल बनेगा आपके पास पाई से 2 पाई। तो यहां फंक्शन क्या होगा? कनकेव अपवर्ड होगा। सो एफ ऑफ एक्स इज कनकेव अपवर्ड फॉर, किसके लिए कर रहा है जी? पाई से लेकर 2 पाई तक। फिर इसी तरह आप फॉर कनकेव डाउनवर्ड
अब कनकेव डाउनवर्ड कैसे चेक करेंगे? देखिए कनकेव डाउनवर्ड के लिए सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास लेस देन 0, सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर माइनस साइन एक्स लेस देन 0। आप देखें क्या जो हमारे पास माइनस साइन एक्स, ये इसका जो आपके पास आंसर नेगेटिव उस वक्त होगा जब साइन क्या हो? पॉजिटिव। अगर साइन नेगेटिव हुआ तो फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये उस वक्त नेगेटिव आएगा जब साइन एक्स क्या हो? पॉजिटिव। वही हम लिखेंगे नाउ माइनस साइन एक्स विल बी नेगेटिव इफ साइन एक्स इज पॉजिटिव। तो कनकेव डाउनवर्ड के लिए हमें साइन एक्स को क्या चाहिए? पॉजिटिव। और साइन एक्स पॉजिटिव होता है आपके पास फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में। दिस इज लेस देन 0 फॉर ऑल। आपके पास एक्स कहां से कहां तक होगा? 0 से पाई तक। सो y आपके पास, सो y इज कनकेव डाउनवर्ड फॉर, किसके लिए करेगा जी? 0 से पाई। जो हमने डिस्कस करना है वो है आपके पास फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है जी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसको हमने चेक करना है। उसके लिए क्या होता है? सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, और सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर है हमारे पास माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, साइन एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स यहीं रह जाएगा, इधर हमारे पास होगा साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 पाई पे वैल्यू देगा। ठीक है, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो x इज इक्वल टू पाई पर इसका आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। सो y हैज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x इज इक्वल टू पाई। जी स्टूडेंट, तो अब हम कनकेविटी के मुतालिक कुछ सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, शो दैट y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 2x इज कनकेव अपवर्ड फॉर ऑल x बिलोंग टू r। कनकेव अपवर्ड या डाउनवर्ड शो करना हो तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, और सेकंड डेरिवेटिव पे डिसाइड होगा कि कनकेव अप है या डाउन है। तो चलिए ये सवाल हल करते हैं। आपने शो दैट करना है तो हम प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है? y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 2x। तो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लें, d ओवर dx, दिस इज d ओवर dx e रेज टू द पावर 2x। नाउ दिस इज dy ओवर dx e रेज टू द पावर एज इट इज। e के डेरिवेटिव का क्या रूल है? ये 2.6 में अभी भी एक्सरसाइज है, तो आप उसको जाकर प्लेलिस्ट में अच्छे से देख सकते हैं। 2.6 सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। तो e की पावर आपके पास एज इट इज आएगी, फर्दर हम डेरिवेटिव लेंगे पावर का, और पावर इसकी क्या है? 2x। सो दिस इज dy ओवर dx e रेज टू द पावर 2x। 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2। ठीक है, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1, वो हम नहीं लिखेंगे। सो दिस इज dy ओवर dx, 2 स्टार्ट में लिख लें, e की पावर 2x। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव लें, d2y ओवर dx स्क्वायर। 2 कांस्टेंट है, शुरू में आ जाएगा, और डेरिवेटिव लेंगे हम e रेज टू द पावर 2x का। दोबारा वही फार्मूला, वही रूल, 2 एज इट इज, e की पावर हम लिखेंगे वैसे की वैसे, फर्दर डेरिवेटिव किसका लेंगे? पावर का, और पावर आपके पास क्या है? 2x। ठीक है, d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर 2 e की पावर 2x, और फिर अगेन 2x का कितना होगा? 2 आपके पास। सो दिस इज d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर 2 to 4 e की पावर 2x। जी, तो सेकंड डेरिवेटिव भी आ गया। अब हमने चेक करना है, देखें आप इसमें x जो हमारे पास था, x क्या है? x बिलोंग टू r। x जो है आपके पास सेट ऑफ ए रियल नंबर से आपके पास बिलोंग कर रहा है, और हमने ये बताना है कि इसका जो आंसर है वो आपके पास पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो देखें
सिंस डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू r। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आप रियल नंबर में से कोई भी नंबर ले लें, यहां आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास 4 है और e की पावर क्या है हमारे पास 2x। अब अगर आपके पास x की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बिलफर्ज अगर ये आपके पास x की पावर माइनस में आ जाए, -2x हो, तो फिर हम जब इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो आप इसमें x की कोई भी वैल्यू रखकर देखें, ये हमेशा आंसर क्या देगा, पॉजिटिव। अब ये हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि भाई x रियल नंबर में तो पॉजिटिव ही होते हैं, नेगेटिव भी, अगर इधर -1 रखें, ठीक है जी, अगर -1 रखेंगे तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4e की पावर -1 रखेंगे तो फिर -2, लेकिन जब हम इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो ये 4 ओवर e का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, विच इज पॉजिटिव। तो कोई भी वैल्यू आप यहां x की रख के देखें, इस सेकंड डेरिवेटिव का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। जब आंसर पॉजिटिव आया तो हम फिर कनकेव क्या होगा, अपवर्ड। हेंस y इज इक्वल टू, जो हमारा सवाल था, हेंस y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 2x इज कनकेव अपवर्ड। और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था, क्या y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 2x इज कनकेव अपवर्ड, so that y is equal to ln x is concave downward for all x greater than 0 मीन x पॉजिटिव है। तो इसको भी हमने साबित करना है, शो दैट करते हैं। ठीक है जी, प्रूफ इसका स्टार्ट कर लेते हैं। तो गिवन फंक्शन है आपके पास y इज इक्वल टू ln x, फर्स्ट डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, d ओवर dx ln x, दिस इज dy ओवर dx ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x। ठीक है, ln का रूल क्या पड़ा था कि जो चीज ln के साथ हो वो एक के बटे में लिख देते हैं, और जो आपने एक के बटे में लिखा है उसी का क्या लेंगे, डेरिवेटिव। सो दिस इज dy ओवर dx 1 ओवर x, और x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, dy ओवर dx दिस इज 1 ओवर x। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया बच्चों। अब अगेन डेरिवेटिव ले लें, सेकंड d2y dx इज टू द पावर 2, इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे 1 ओवर x का, अगर x को ऊपर ले रहे हैं तो फिर x की पावर क्या हो जाएगी, -1। ठीक है जी, तो अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, पावर रूल लगेगा, पावर कहाँ आ जाएगी, स्टार्ट में, पावर में से क्या करेंगे, माइनस, फिर बेस x है, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा, वो नहीं लिखेंगे। सो डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर दिस इज -1 x रेज टू द पावर -2। ये साथ साथ ऐसे लिखते जाएं, सेकंड डेरिवेटिव, पावर पॉजिटिव बना लें तो इसको कहाँ ले आएंगे, बटे में ले आएंगे, d2y ओवर dx के। देखें अब ये क्या है आपके पास, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। ठीक है, फॉर ऑल x अगर पॉजिटिव है, x की वैल्यू अगर आप पॉजिटिव लेंगे, x पॉजिटिव है, वैसे भी जब आप x का स्केयर लेंगे इवन के नेगेटिव होगा तो फिर भी इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये माइनस जो है इस सारे के आंसर को क्या बना देगी, नेगेटिव। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया है तो फिर कनकेव क्या होगा, डाउनवर्ड। हेंस y इज इक्वल टू ln x इज कनकेव डाउनवर्ड। और यही चीज हमने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी कि y इज इक्वल टू ln x इज कनकेव डाउनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इंटरवल फॉर विच y is equal to x4 minus 6x3 plus 12x square plus 5x plus 7 is concave upward और concave downward। इंटरवल मालूम करना है जिसमें यह फंक्शन आपका concave अप होगा या डाउन। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव, और फिर आगे डिसाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। y इज इक्वल टू हमारे पास x रेज टू द पावर 4 माइनस 6x रेज टू द पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7।
तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, क्योंकि राइट साइड पे वेरिएबल एक्स है, सबके साथ डेरिवेटिव अलग अलग कर लें। एक्स रेज टू द पावर 4 -6 कांस्टेंट है, बाहर ले आएंगे और डेरिवेटिव लेंगे एक्स रेज टू द पावर 3 + 12 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर का +5 t/dx, एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा, और लास्टली हमारे पास 7 का डेरिवेटिव लेंगे। नाउ dy/dx, पावर रूल लगेगा बच्चों, पावर स्टार्ट में पावर में से कम, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4x3, और x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, वो नहीं लिखेंगे। -6 पावर रूल लगाएं, डेरिवेटिव 3x स्क्वायर +12, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x +5, x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1, और 7 का डेरिवेटिव 0। dy/dx, दिस इज 4x रेज टू द पावर 3, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18x स्क्वायर +24x +5। तो इस तरीके से पावर रूल सब पे लगाए हैं, और x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, वो नहीं लिखा, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अगेन अब इसका कौन सा डेरिवेटिव ले लेंगे हम, सेकेंड डेरिवेटिव। वंस अगेन डेरिवेटिव अप्लाई करने बोथ साइड, 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से, डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर का -18, बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर का 24, जो नंबर है कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और यहाँ हम डेरिवेटिव लेंगे 5 का, सबके साथ डेरिवेटिव अप्लाई किया, वंस अगेन डेरिवेटिव लिया है, तो ये सेकेंड डेरिवेटिव बन जाएगा। जी स्टूडेंट, तो 4 पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में, पावर में से एक -18 पावर रूल, एक्स स्क्वायर का 2x +24, x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 आएगा, और 5 का डेरिवेटिव 0। सो दिस इज d²y/dx², 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16x3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह -18 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास हो जाएगा 36x प्लस आपके पास 24, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा डेरिवेटिव आ गया, सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। हाँ, यहाँ चेंज करने बच्चों, देखें 3 था, इधर भी क्या आएगा 3, तो जब आपके पास इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x², 4 एज इट इज, ये हमारे पास 3x² आ जाएगा, 4 3 आर 12, और इधर हमारे पास हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव था, 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव लेंगे x3 का -18x² प्लस 24x का, और 5 जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। x3 का पावर रूल, पावर स्टार्ट में पावर में से कम करें, 4 3 आर 12, 12x² -36x और +24। अब हमने देखना है कि दोनों के लिए कनकेव अपवर्ड भी और कनकेव डाउनवर्ड भी, ठीक है। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया है, इसमें आप देख लें कि हम क्या कॉमन ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें से हम 12 क्या ले सकते हैं, कॉमन ले लें, इधर क्या बन जाएगा x² माइनस आपके पास 3x और +2। ये सेकेंड डेरिवेटिव का हमारा आंसर आ गया बच्चों। अब हमने इसको चेक करना है फॉर कनकेव अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो 1 बाय 1 उनको चेक करते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं फॉर कनकेव अपवर्ड, ठीक है जी। कनकेव अपवर्ड में आपके पास क्या होगा, कनकेव अपवर्ड कब होता है, जब सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर क्या हो, पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0। तो वो हम पहले यहां लिख लेते हैं, d²y/dx², दिस इज ग्रेटर देन 0। अब जो सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर है, मीन हमने वो इंटरवल निकालना है, x की वो वैल्यू फाइंड करनी हो जहां से ये आपके पास कनकेव अपवर्ड होगा, इंटरवल हो। तो देखिए सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर है आपके पास 12, और इधर लिख लें x² -3x, x² -3x +2, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो ये आपने सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर लिख दिया। बोथ साइड 12 पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास बन जाएगा x² -3x +2, दिस इज ग्रेटर देन
0। फैक्टर बनाए बच्चों इसके, तो फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2, दिस इज ग्रेटर देन 0। दोनों में से कॉमन ले लें, x कॉमन आएगा, x माइनस 1 माइनस 2 कॉमन लें, x माइनस 2। तो दोनों में से देखें x माइनस 1 x माइनस 2, दोनों में x माइनस 1, यहाँ भी 1 आ जाएगा। दोनों में आपके पास x माइनस 1 कॉमन है, x माइनस 1, और इधर आपके पास क्या होगा x माइनस 2। दोनों को अलग अलग लिख लें, ग्रेटर देन 0, ठीक है। और फिर आपके पास x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x ग्रेटर देन 0 और ये आपके पास x ग्रेटर देन 2। तो देखिए जो हमारा जो फंक्शन है कनकेव अपवर्ड होगा 1 से अबव, यानी कि ग्रेटर देन 1, और यहाँ से आपके पास ग्रेटर देन क्या हो 2। अब देखिए जब ये हमारे पास है x ग्रेटर देन 1 हो, यहाँ कह रहा है कि x जो है 1 से बड़ा होगा, और यहाँ कह रहा है कि x 2 से बड़ा होगा, तो ये तो आपके पास इररेलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि आपके पास x क्या है, ग्रेटर देन 2, ठीक है। x हमारे पास 2 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हमारे पास बहुत सारी सिचुएशन जो है ना वो बन सकती हैं। रोक दे इसमें, दरवाजा भी बंद कर दे। x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब हमने देखना है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। अब ये कैसे पॉसिबल है, या तो बोथ वैल्यूज क्या हो पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव आंसर आएगा ग्रेटर देन 0, या फिर ये हो सकता है कि दोनों नेगेटिव हो। अब हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं। पहले आपके पास दोनों को पॉजिटिव मान लेते हैं, x भी आपके पास पहली टर्म और दोनों पॉजिटिव है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा x ग्रेटर देन 1, और यहां से आपके पास आ जाएगा x ग्रेटर देन 2। तो देखिए ये तो इररिस्पेक्टिव हो जाती है। देखिए x कह रहा है ग्रेटर देन 1 और यहां से कह रहा है x ग्रेटर देन 2। जब x ग्रेटर देन 2 है तो ऑलरेडी वो 1 से तो ग्रेटर होगा, तो यहां से सिर्फ हम इसको पिक करेंगे कि x ग्रेटर देन क्या है 2। तो दिस इंप्लाइज जो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन 0, कहाँ होगा, सिर्फ आपके पास x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2। और अगर यहां से आप इसका इंटरवल सिलेक्ट करें, इंटरवल बनाना चाहें तो क्या बनेगा, इंटरवल x किससे बिलोंग करेगा, 2, ओपन इंटरवल होगा क्योंकि इसमें इक्वल नहीं है 2 से, यानी कि 2 से बड़ी वैल्यूज पर, 2 से जो बड़े नंबर आएंगे उस पर ये आपके पास क्या होगा, कनकेव अपवर्ड होगा। तो आगे कहां तक जाएंगे, आखिर तक, यानी कि इन्फिनिटी तक, 2 टू इन्फिनिटी। एक यहां से आ गया। दूसरा केस भी है आपके पास, इसको चलें आप ऐसे लिख लें C1, इसको आप क्या कहते हैं C2, कंडीशन 2। अब ये भी हो सकता है उस सूरत में भी पॉजिटिव आएगा जब ये भी नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव हो, x माइनस 1 लेस देन 0 एंड x माइनस 2 लेस देन 0। यहां से आ जाएगा x लेस देन 1 और यहां से आपके पास आ जाएगा x लेस देन 2, ठीक है। देखिए अब दोनों पॉसिबिलिटी हम लेकर चलेंगे, ठीक है, इंटरवल में। अब देख इन दोनों का आंसर पॉजिटिव है, एक तो ये है कि दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा, और दोनों नेगेटिव होंगे तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा। यहां से देखिए कौन सी इररिस्पेक्टिव है, देखिए ये कहता है x लेस देन 1 है और ये कह रहा है कि x लेस देन 2 है, ये इनइक्वालिटी हमें बता रही है। तो देखिए जब x लेस देन 1 है तो डेफिनेटली लेस देन 2 तो होगा, तो ये जो आपके पास है ये इररिस्पेक्टिव होगी, हम सिर्फ इसी को लेंगे, वो ऑलरेडी इसमें आ जाएगी। जैसे यहां हमने देखा था ये ऑलरेडी इसमें जम हो गया था, तो इसको आप छोड़ दें, ठीक है, लेस देन इसको आप पिक करें। दिस इंप्लाइज डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन 0। इसका इंटरवल बना लें, x किससे बिलोंग करेगा, 1 से पीछे रहना है, 1 से छोटे, तो 1 से जब इधर जाएंगे लास्ट इधर वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी, और कहां तक जा सकते हैं 1 तक, 1 से छोटे। तो दो इंटरवल बन गए, एक ये है और एक इंटरवल हमारे पास ये है जिसपे फंक्शन क्या होगा, कनकेव डाउनवर्ड। इनको लिख लें, हेंस जो हमारे पास फंक्शन था, गिवन फंक्शन लिख लें, पूरी स्टेट में लिखने की जरूरत नहीं है, हेंस गिवन फंक्शन इज कनकेव डाउनवर्ड।
कनकेव डाउनवर्ड होगा, ठीक है जी। किस में से होगा आपके पास, पहला इंटरवल देख ले या इसको लिख लें क्योंकि पहले आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से 1 है और यूनियन दूसरा इंटरवल कौन सा है 2 से इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास दो इंटरवल आ गए जहां फंक्शन आपके पास क्या होगा कनकेव जी। तो अब इसी तरीके से हम फॉर कनकेव डाउनवर्ड के लिए चेक करते हैं। डाउनवर्ड के लिए हमारे पास क्या है, जो सेकंड डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 होना चाहिए, मीन नेगेटिव हो। दिस इज डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0, ठीक है। अब सेकंड डेरिवेटिव का आंसर देखें क्या है आपके पास, देखिए यहां से हमने इसको सारा हल भी किया हुआ है तो दोबारा आपको हल करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मैं ये वाले पेयर लिख देता हूं, x माइनस 1 x माइनस 2, x माइनस 1 x माइनस 2 दिस इज लेस देन 0। अगर आप चाहें तो इसको नंबर 1 कर दें क्योंकि ये सारे आपने फैक्टर बनाए हुए, अब सिर्फ हम नेगेटिवली चेक करेंगे इसको, तो हम यहां लिख देंगे फ्रॉम 1। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास दो केसेस अराइज होंगे, ठीक है जी। एक इनमें से पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव ये होगा और ये पॉजिटिव है तो फिर ये नेगेटिव होगा। दोनों केसेस डिस्कस करते हैं। इफ x माइनस 1 दिस इज ग्रेटर देन 0 तो फिर x माइनस 2 क्या होगा लेस देन 0। यहां से x की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1 और यहां से x की वैल्यू आएगी लेस देन 2। इसी तरह इसकी C2 भी बना लें, ठीक है। देखिए ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन 1 है, यहां से कह रहा है x लेस देन 2 है, तो कोई कंक्लूसिव नहीं है, ये तो दोनों ही पॉजिटिव थी, ठीक है। अब केस 2 भी डिस्कस कर लें, फिर आपको देखने में आसानी रहेगी। इफ अगर आपके पास x माइनस 1 लेस देन 0 है और x माइनस 2 क्या होगा ग्रेटर देन 0, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 1, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब इन देखिए सारों को मिला के देखिए कौन सा इंटरवल बनता है। देखिए वो कह रहे हैं कि x आपके पास क्या है लेस देन 1, जबकि यहां आपके पास है कि x ग्रेटर देन क्या है 1 है। तो यहां से तो ये उठा लेते भाई x आपके पास जो है 1 से बड़ा है, 1 से ग्रेटर है। यहां से देखें कि ये आपके पास कह रहे हैं कि x लेस देन 2 है और यहां से वो कह रहे हैं कि x ग्रेटर देन 2 है। तो अगर इन चारों को सम अप करें तो आपके पास हम इंटरवल ले सकते हैं 1 से 2, ठीक है। Hence, given function is concave downward for क्या इंटरवल बनेगा 1 से 2, ठीक है। 1 से 2 ऐसा आपके पास इंटरवल होगा जिसमें हमारे पास फंक्शन क्या करेगा डाउनवर्ड कनकेव होगा और ये हमारे पास जो इंटरवल है यहां आपके पास क्या होगा फंक्शन कनकेव अपवर्ड होगा।